हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की वीडियो का टॉपिक है जेमिनी सोल ट्राइब क्या अट्रैक्ट कर रहा है, क्या मैनिफेस्ट कर रहा है इस 11/11 पोर्टल से, जो कि आने वाला है 11 नवंबर 2024 को। सो सिंपल सी चीज़ है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ है जो आपकी तरफ आ रही है और क्या गाइडेंसेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं लाइफ में, उस रिगार्डिंग ये रीडिंग रहने वाली है। छोटी सी प्यारी सी क्रिस्प सी वीडियो है, ठीक है। सो जो भी आप चाहते हैं लाइफ में, इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप वो चीज़ मांग सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, भगवान से प्रे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग से ही बनती है, कलेक्टिव एनर्जी से ही बनती है रीडिंग्स। तो अगर आपकी नाम राशि या फिर आप लोगों का लग्न राशि या फिर आप लोगों की चंद्र या फिर सूर्य राशि अगर जेमिनी है, मिथुन है, ठीक है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, गुड। 4 ऑफ कप्स, ठीक है। और यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को पूछूं या बताऊं, क्योंकि मेरे कार्ड्स जो मुझे बता रहे हैं वो यही है कि आप लोगों ने कुछ फाइनेंशियल लॉसेस अपनी लाइफ में फील किए हैं, ठीक है। हाल फिलहाल भी हो सकते हैं, रिसेंट भी हो सकते हैं, या फिर थोड़ा सा पास्ट में भी हो सकते हैं। पैसे की कमी आप लोग फील करते हैं, प्यार की कमी आप लोग फील करते हैं, और एक ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि किसी ऐसे प्यारे इंसान ने आपको धोखा दिया हो जो आपको पैसे का नुकसान भी कर गया है, इज्जत का नुकसान भी कर गया है, हेल्थ का नुकसान भी कर गया है, और बहुत बहुत ज़्यादा टोन लेवल पे आपको डाउन कर गया है। समाज में भी जिस हिसाब से मुझे कार्ड्स बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल, एक डाउनफॉल की एनर्जी है आप लोगों की उसमें ना। और जेमिनी सोल ट्राइब की, क्योंकि मैंने ऑल ओवर द ईयर रीडिंग्स की हैं, तो आई नो दैट कि वो किस तरह से टग ऑफ वॉर चला है उन लोगों के साथ में, उन लोगों की साइकोलॉजिकल हेल्थ में या फिर उनकी साइकी में या फिर उनके इमोशनल एस्पेक्ट में। आई नो दैट कि हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल पास्ट रहा है। ढेर सारी ऐसी पास्ट रिलेशनशिप्स रही हैं, ऐसी फ्रेंडशिप्स रही हैं, और ज़्यादा अगर मैं इसको देखूं तो ये वर्क फ्रंट पे ज़्यादा है, ऑफिस की एनर्जी ज़्यादा है, पर कुछ लोगों की घर की एनर्जी भी इस तरह की है कि कुछ इस तरह के आप लोगों ने फाइनेंशियल डाउनफॉल्स देखे हैं। जैसे कि पार्टनरशिप में कोई धोखा कर देता है, या कोई अपना पार्टनर ही चीट कर लेता है, या कोई लिया हुआ पैसा वापस नहीं करता है, और फ्रेंडशिप भी ख़राब होती है, रिश्तेदारी भी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ हुई हैं, और आप लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा उदास भी फील किया है, और बहुत ज़्यादा उसमें उलझे रहे हैं, और एंग्स्ट में रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ में रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन की एक फीलिंग में आप रहते हैं, कंस्टेंट एंग्स्ट, कंस्टेंट फ्रस्ट्रेशन, कंस्टेंट लड़ाई अपने आप से, नाराज़गी खुद से भी, दूसरों से भी, और इवन मैं कहूँ कि भगवान से भी। अगर भगवान भी अभी आपके सामने आ जाए तो आप उनसे भी कोई चीज़ नहीं लोगे। इस तरह की आपकी एनर्जी हुई हुई है। नॉन रिसीविंग मोड होता है ना कि इंसान का, कि रिसीव कुछ कर ही नहीं पाएगा, कुछ सामने से कुछ दोगे तो मना कर देगा। नॉन रिसीविंग एटीट्यूड हुआ हुआ है आप लोगों का, जो कि इस कार्ड से समझ में आ रहा है। और मोस्टली ये नॉन रिसीविंग एटीट्यूड है प्यार के लिए, कि प्यार तो करना ही नहीं है, प्यार तो चाहिए ही नहीं है लाइफ में, ठीक है। ऐसा कोई धोखा किसी ने दिया है, किसी अपने ने ही आपका हार्ट ब्रेक किया है, किसी अपने ने ही, जिसको आप अपना बहुत ज़्यादा अपना मानते थे ना, उसी ने आपको चीट किया है। और ये चीटिंग बहुत तरह की हो सकती है, ये फाइनेंशियल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, तो जिसका जैसा केस है वो देखेगा। तो आपके केस में ना 11/11 पोर्टल आपको वही चीज़ें रिकवर करने का मौका देगा जो मिसिंग है। तो सबसे पहले तो आपको लोगों की हेल्थ, आप लोगों की हेल्थ में ना एकदम से ही आपको सर्ज ऑफ एनर्जी दिखेगा, कि आपको लगेगा कि मैं एकदम से एनर्जेटिक हो गया हूँ, ठीक है। एनर्जी बहुत फील होगी, और एनर्जी से ही सारा कुछ होता है, एनर्जी का ही सारा खेल है। जब आपकी एनर्जी डाउन है तो देखो, अगर आप इस तरह की एनर्जी कैरी कर रहे हैं ना, तो ये आप देखोगे 11/11 पोर्टल के 2 वीक्स आफ्टर और बिफोर, कि ये कंडीशन हो सकती है कि ये इंसान जो इस तरह का हुआ हुआ था, डिप्रेशन में डूबा हुआ और बहुत ज़्यादा ककूंड और बहुत ज़्यादा दुनिया से अलग हुआ हुआ था, उसी इंसान की एनर्जी ये है। और मुझे बताओ, अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है लाइफ में, तो ये वाला कर पाएगा या ये वाला कर पाएगा?
तो आंसर है दोनों कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर पाएगा ये कर लेगा, दोनों कर पाएंगे। लेकिन इसकी जो स्टेज है, मेंटल स्टेज है, ये उस तरह की ही चीज़ें, बीमारियाँ, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक टाइज, ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें, हेट्रेड, इस तरह की चीज़ें, या फिर टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक रिलेशनशिप, इस तरह की चीज़ें अट्रैक्ट करेगा। और ये किस तरह की चीज़ें अट्रैक्ट करेगा? एक अच्छी रिलेशनशिप्स, ठीक है, हेल्दी रिलेशनशिप्स, हेल्दी बाउंड्रीज बनाएगा ये इंसान, क्योंकि ये हेल्दी बाउंड्रीज बनाएगा। जो वॉन्ट्स होते हैं, वॉन्ट्स दिखाते हैं आपके अंदर की आग, आपके अंदर का करिश्मा, आपके अंदर का पैशन, आपके अंदर का डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है, एक वो चीज़, और अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, वो चीज़, उसको बोलते हैं बाउंड्री बनाना। खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद के स्पेस को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, खुद की चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट करना। और मोस्टली हमें लगता है कि खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट करना वो ही है बाउंड्री, और मोस्टली लोग उसको भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे है कि डेफिनेटली आप बाउंड्रीज बनाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस बहुत फील होगा, आपका एनर्जी एकदम से अप हो जाएगा, और आप कहेंगे कि अरे एकदम से ही सब कुछ ठीक हो गया, एकदम से ही सब कुछ ठीक लगने लगा है। ये सारा एनर्जी का ही खेल होता है। और यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप्स भी आप अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जो हेल्दी होंगी, न्यू कुलीग्स, न्यू जॉब, न्यूनेस है आप लोगों की एनर्जी में। और थोड़ा सा, क्योंकि जेमिनी सोल टाइप का मैं हमेशा बोलती हूँ कि थोड़े से इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की कमी होती है लाइफ में, इमेजिनेटिव ज़्यादा होते हैं और अपनी इमेजिनेशंस के हिसाब से ही सोचते हैं कि सारी दुनिया चलती है, जो कि केस नहीं होता है। दुनिया दुनिया के हिसाब से चलती है, और आपकी इमेजिनेशन सिर्फ आपके दिमाग का हिस्सा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग सीख रहे हैं, मुझे लग रहा है एक मैच्योरिटी की फीलिंग आएगी, इमोशनली भी मैच्योर होंगे, पैसे को लेके भी मैच्योर होंगे पहली बार। और इस तरह की एनर्जी आपकी नवंबर की रीडिंग में भी आई है, और इस तरह की ही एनर्जी मैंने आपकी 2025 की रीडिंग भी की है, ओवरऑल डेस्टिनी रीडिंग, वो भी आप देख सकते हैं जाके। तो वहाँ पे भी सेम ही एनर्जी आ रही है। अब मैं अलग अलग टाइम पे, अलग अलग डेट पे जेमिनी सोल टाइप के लिए रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन ये ही एनर्जी आ रही है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, और अपनी उस चीज़ पे कंट्रोल कर लेना कि कुछ भी बोल देना, यानी कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों। कम्युनिकेशन पे आप काम करेंगे, कुछ भी नहीं कह देंगे, कुछ भी नहीं सुन लेंगे, बहुत सोच समझ के बात करेंगे। और पैसे को लेके पता नहीं क्या चीज़ आप लोगों ने फील की है, पैसे को लेके क्या चंक आया है, क्या आप लोगों को क्लैरिटी आई है, क्या इंसाइट आया है अंदर से ना, कि आपको ना पैसे की अहमियत लाइफ में पहली बार पता चली है। पैसा आप लोगों के पास रहा है, आपने ख़राब किया है, ख़त्म किया है, पैसे में आग लगाई है, आई नो दैट वेरी वेल, ठीक है। पैसे को लेके आपका एटीट्यूड बहुत कैजुअल रहा है पास्ट में, कि आता ही रहता है, पैसे का क्या है, और चीज़ों में ध्यान रहा है, पैसे को आपने वैल्यू नहीं किया है। पैसा किसी ने मांगा आपने, तो फटाफट आपने रिलेशनशिप खराब ना हो जाए पैसा दे दिया, अभी क्या हुआ कि पैसा भी गया, रिलेशनशिप भी गया। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा हैवी ब्लो आपकी साइकिल पे आया है कि भाई पैसा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और पैसे को एटलीस्ट खराब नहीं करना चाहिए, अगर है तो संभाल के रखना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कोई भी रिश्ता आपके काम नहीं आया जब पैसे की आपको कमी थी, सब लोगों ने आपसे मुंह फेरा है उस टाइम पे। तो यहाँ पे आप नए ही तरह के इंसान बनेंगे। 11-11 पोर्टल आप लोगों के लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, ढेर सारे करियर ऑप्शंस लेके आ रहा है, और ढेर सारे अच्छे रिलेशनशिप आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब देखना ये है कि आप उनको संभाल पाएंगे कि नहीं, और आप कितनी हिम्मत करते हैं। यहाँ पे एक डेफिनेटली एक मैच्योरिटी का एनर्जी है, और जब आप मैच्योर होते हैं, जब आप अच्छे होते हैं, जब आपका एनर्जी अच्छा होता है, तो आप इस तरह के ही लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो जिसे बोलते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, वही चीज़ होती है। और यहाँ पे अगेन से 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो पैसे को जोड़ना, पैसे को बढ़ाना, पैसे को बनाना, और नए नए रिसोर्सेज को डेवलप करते रहना अपनी लाइफ में। और पैसे को सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि कुंडली मार के बैठ जाना, अपनों के साथ शेयर भी करना, उनकी खुशियों का ध्यान रखना, पैसे को बराबर बांटना, या मैं कहूँ कि पैसे को बराबर बराबर इक्वल अमाउंट में इन्वेस्ट करना। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह इन्वेस्ट कर दिया और सारे पैसे डूब गए। तो अलग अलग फैसिलिटीज़ में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कमोडिटीज़ में आप उसको, आप गोल्ड के बॉन्ड ले सकते हैं, आप ज्वेलरी ले सकते हैं, ज्वेलरी की फॉर्म में रख सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड की फॉर्म में रख सकते हैं, आप डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं, आप शेयर खरीद सकते हैं बहुत अच्छी कंपनीज़ के, आप कुछ भी कर सकते हैं। बट आप अलग अलग उनको इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा पैसे को एफडी करा दिया, थोड़े पैसे की एफडी भी कराएंगे, कुछ चीज़ों के शेयर लेंगे, कुछ चीज़ों की आप बहुत अच्छे से हेल्थ की इंश्योरेंस लेंगे, या दूसरी टर्म वगैरह इंश्योरेंस लेंगे। तो उस तरह से ना अपने पैसे को बहुत ही वाइजली, अगर मैं देखूँ
तो आपको कुछ ऐसी इंसाइट इसमें मिलेगी और पैसे का भी कुछ इस तरह से रिसोर्स क्रिएट होगा आपकी लाइफ में ना कि आपका पैसा बढ़ेगा। इस 1111 पोर्टल के थ्रू अगर मैं देखूं तो आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा पैसे को लेके, करियर ऑप्शन को लेके, ग्रोथ को लेके, मैच्योरिटी को लेके ना और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि वो ही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे अब मैं देख लूँगी थोड़ी सी गाइडेंसेस आप लोगों के लिए। कॉम्प्रोमाइज़ है और इंटीग्रेशन है। अब देखो यहाँ पे भी यही चीज़ आई है। इंटीग्रेशन का मतलब है, इसको देखो, यहाँ पे ये अलग तरह का एनिमल है और ये अलग तरह का एनिमल है देखा जाए, और ये वाइट है और ये ब्लैक है, लेकिन दोनों से मिलके ही बनी है सृष्टि, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर इस फेस को भी अगर आप देखोगे तो दो फेस से मिलके, एक फीमेल और एक मेल के फेस से मिलके कहीं ना कहीं एक कंप्लीट फेस बना है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये शायद गिद्ध लग रहा है मुझे, वल्चर जिसको बोलते हैं, ये एक डक है। दोनों की पर्सनैलिटी में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे यही दिखाया है कि नेगेटिव और पॉजिटिव से मिलके ही बनी है दुनिया। तो अगर आप अपनी इमेजिनेशन में दुनिया को मानते हैं कि दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया में सभी लोग बहुत अच्छे हैं, और मोस्टली आप लोगों का क्या तकिया कलाम रहता है जेमिनाइज का ना, कि जब मैं अच्छा हूँ तो बाकी भी तो मेरे साथ अच्छे होंगे, जब मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ तो कोई मेरा बुरा क्यों करेगा। तो यही आप लोगों को सीखना है। और मैंने ना ये चीज़ एग्जैक्ट, आप देखिएगा रिवाइंड करके ना वीडियो को, बाई चांस एग्जैक्ट 11:11 हुए थे जब मैंने ये चीज़ बोली है। ये तकिया कलाम वाली बात जब मैंने बोली है, एग्जैक्ट 11:11 पे बोली है कि जब मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा तो कोई मेरा बुरा क्यों करेगा। तो ये इसी इमेच्योरिटी से आपको बाहर निकालना है कि जो आप सोचते हैं ना, दुनिया उससे नहीं चलती है। दुनिया बहुत अलग तरीक़ों से चलती है, और दुनिया में रहना है तो दुनिया के तरीके सीखने पड़ेंगे। और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है, तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको गाइज करना पड़ेगा बहुत जगहों पे। आपको अपनी जिसे बोलते हैं ना कि अपनी एक सोच है, जो अंदर की जो सोच है, जो बहुत फैसिनेट आप रहते हैं कि मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ, मैं ऐसे सोचता हूँ और ये मेरा लाइफ का फ़लसफ़ा है, फ़िलॉसफ़ी है मेरी लाइफ की। तो उस लाइफ की फ़िलॉसफ़ी के साथ ना बहुत बार आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो सर्वाइवल फ्रेंडली नहीं है। इससे ज़्यादा मैं आपको, क्योंकि मैंने छोटी वीडियोस बनानी है तो बहुत लंबा इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बहुत टाइम लग जाएगा अदरवाइज, जो कि मैं लेना नहीं चाहती हूँ आपका टाइम। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये जो आपका मेंटल ब्रेकडाउन है, साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन है, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, जो आपके अंदर कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, एंग्स्ट भरा हुआ है, जो मर्जी कर लो गाइज, यहाँ पे सिर्फ नथिंगनेस है। यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है, आज नहीं तो कल आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ और मुझे लगता है कि ये जो 11:11 पोर्टल है ये आपकी हेल्प करेगा मूव ऑन करने में। आपको समझ में आएगी इस पोर्टल के आसपास ये बात कि नहीं, यहाँ से कुछ होने वाला करने वाला नहीं है, आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम एंड एनर्जी। तो लक इज ऑन योर साइड है। तो 11:11 में ना कुछ ऐसा होगा इस पोर्टल के आसपास, 2 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते बाद तक इसकी एनर्जीज रहती हैं, सर्ज रहता है बहुत अच्छे से। तो आपको ऐसा एहसास होगा, आपकी लाइफ में इस तरह की घटनाएं घटेंगी, कुछ इस तरह की इंसाइट आपको अंदर से फील होगी कि नहीं, मैं काफ़ी लकी हूँ और काफ़ी चीज़ें मेरे फेवर में होती हैं और लक मुझे हमेशा फेवर करता है, लक मेरी साइड है। तो लक आपकी साइड है, जो भी आप करना चाहते हैं कर डालिए इस टाइम पे, एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। और ये गोल ओरिएंटेशन का ही कार्ड होता है। तो जो भी आपका गोल है, जो भी आपकी विश है, जो आपने इस वीडियो के शुरू में जो भी इंटेंशन सेट की है, तो आप उसे अचीव करने के बहुत बहुत नज़दीक हैं। गिव अप नहीं करना है और एक्शन लेना है। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है। तो एक्शन लेने का टाइम है और आप बहुत बहुत नज़दीक हैं अपने गोल के, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है। और यहाँ पे मैं 1-2 कार्ड छोड़ लूँगी, टेक एक्शन अगेन से आ गया है। तो हो सकता है कि आप एक्शन लेने में ही देरी कर रहे हो। सब कुछ है, लक आपकी साइड में है, सब कुछ है, चीज़ें क्लियर हैं, अपॉर्चुनिटी सामने है। तो हो सकता है कि आप जो है सिर्फ एक्शन लेने में ही लेट कर रहे हैं। तो बार बार एक्शन लेने का ही आ रहा है। और ये वेट आया है, तो मैं देख लेती हूँ कि ये वेट किस रिगार्डिंग आया है, किस एक चीज़ को लेके वेट आया है। तो गाइस अगर आप चाह रहे हैं ना कुछ ऐसा एक्सपेंशन अपने करियर में एकदम से कि एक्सपेंड कर दूं, ठीक है, अभी मैं 1 लाख रुपया महीना कमाता हूं तो कुछ ऐसा करो कि 10 लाख रुपया महीना हो जाए। इस तरह के बहुत बार हमारे, क्योंकि इम्पल्सिव थॉट प्रोसेस है मेरे सोल टाइप का, मुझे पता है जेमिनी सोल टाइप का, कि एकदम से ही दिन दुगनी रात चौगनी में तरक्की कर दूं, एक्सपेंशन कर दूं, कुछ बड़ा कर दूं। और मेरा तो कैलिबर बहुत ज़्यादा है, मेरा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, मैं अपने पोटेंशियल के नीचे काम कर रहा हूँ। सो वेट एंड वॉच गाइस, वेट कीजिए अभी
थोड़ा सा जैसे चल रहा है उसको चलाइए। जब चीज़ें ठीक होंगी तो आपको अंदर से पता चलेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और मेरे स्पिरिचुअल से सोल ट्राइब है, आई नो दैट। तो अगर आपको हार्नेस करना है भगवान शिव की पावर को तो आप शिव जाप कर सकते हैं, ठीक है। भगवान शिव का रुद्र मंत्र होता है। अगर आप रुद्र मंत्र नहीं करना चाहते हैं तो आप जो सिंपल अपना ओम नमः शिवाय होता है, पंचाक्षरी मंत्र होता है, उसको आप चैंट कीजिए 108 बार रोज, या फिर आप ओम नमो भगवते रुद्राय इसको भी चैंट कर सकते हैं। और स्टिलनेस को आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़रूरी है। जेमिनाई सोल टाइप जो है ना, मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, उनका थॉट प्रोसेस बहुत तेज होता है, बहुत तेज दिमाग काम करता है, हाजिर जवाबी होती है, इम्पल्सिव एक्शन, इम्पल्सिव डिसीजन, इम्पल्सिव थॉट प्रोसेस, पल में तोला पल में मासा, ये सोचा ये कर दिया, उसके इम्प्लीकेशंस देखे नहीं क्या हुआ। तो आप लोगों के लिए तो बहुत बहुत मस्ट है गाइस कि थोड़ा सा ना आप लोग स्टिलनेस को, यानी कि मेडिटेशन को, यानी कि अपने मन को शांत करने की प्रैक्टिसेस पे थोड़ा सा काम करें। और उसके लिए जो मुझे लग रहा है मेरे सोल टाइप के लिए है कि जो वाटर थेरेपी होती है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। उससे मन शांत होता है। आप वॉक करते हैं या बैठते हैं, कुछ भी है, तो यूट्यूब पे ढेर सारे ना रनिंग वाटर की साउंड्स जो होती हैं उसकी लंबी लंबी वीडियोज़ होती हैं। तो आप कुछ भी कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, घर में हैं, किचन में हैं, तो वो लगा के रख लिया। एक एक डेढ़ दो घंटे की होती हैं वो। और अगर तब भी नहीं कर पाते तो रात को सोने से पहले रनिंग वाटर की साउंड्स पे आप मेडिटेशन करें, वो आपको बहुत सूदिंग इफेक्ट देगी, बहुत कामिंग इफेक्ट देगी। तो जेमिनी सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की 11/11 में आप क्या मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी करना है अपने बाकी लोगों के साथ। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट की हमें कंस्टेंट बहुत ज़रूरत है, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।